कैसे? ओके, यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका मतलब है पर्यावरण अध्ययन। पेपर 1 के लिए होता है सीटेट में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। अब से पहले मैं 5 सेशन ले चुकी हूँ आपके कंटेंट मतलब चैप्टर वाइज डिस्कशन के ईवीएस के, और आज का सेशन और इससे पहले का जो ईवीएस का सेशन था उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ताकि आप जो चैप्टर्स आपने किए हैं आप ये इंश्योर कर सकें कि आपको समझ में कितने आए, पेपर में किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एनसीईआरटी की समरी हम कर रहे हैं। ठीक, तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आपको जो ये लाइव सेशन है अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल रहा होगा, बहुत सारी मेहनत के बाद, सरदर्द के बाद, टीम के वर्क के बाद, है ना। तो ये काम हुआ है कि चल पाया है। पिछले 3, 4, 5 दिनों में करियर विल पर भी प्रॉब्लम आई, यहाँ भी प्रॉब्लम आई, यूट्यूब पर भी, और बाकी जगह ठीक है, सेशंस चल रहे हैं। बाकी तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी सेशन ले लो, बट लेट्स लर्न पे जब तक शाम को 9 बजे ना आऊँ, मतलब मुझे कंप्लीट फील नहीं होता। तो ये थोड़ी सी समस्या है मेरे साथ। तो समस्या नहीं है, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो नोटिफिकेशन नहीं गया है बट अभी भी, खैर कोई बात नहीं। तो यूट्यूब है, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन है चीज़ें, तो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। ठीक, हाँ बहुत ही बढ़िया। देखो ब्यूटीफुल का तो पता नहीं, बट मैं खुश बहुत हूँ कि चीज़ें फिर से ठीक हुई हैं, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी, है ना। आप लोग सोच रहे हो ऐसे छुट्टी मिल गई मुझे, बट मैं हर रोज़ ट्राई कर रही थी आकर के और चल नहीं पा रहा था। तो मतलब आई वॉज लाइक काइंड ऑफ जैसे खाना ना मिल रहा हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे पैसे आते हैं छप छप के, लॉकडाउन में वैसे ही मतलब कितना 35-40% जो है रेवेन्यू डाउन कर चुका है यूट्यूब। तो वैसे वाली बात नहीं है ये जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है, सालों साल से यही चला आ रहा है। खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे करेंगे, कह के करेंगे तो और अच्छी बात है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर हैं, स्पेशली टेलीग्राम पर हैं तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। ये सर्च करके जो पीडीएफ है इस सेशन की, इससे पहले वाले 2 सेशंस की, वो मैं वहीं शेयर करूंगी। आप जनरली पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपके सामने क्वेश्चन पेश करती है, और कोशिश कीजिएगा अगर आपने इससे पहले के सेशन मेरे साथ जुड़ करके लिए हैं तो आप गलती ना करें इन क्वेश्चंस में। सिर्फ 10 क्वेश्चंस होंगे, ताकि ये भी चेक हो जाए कि अब इस लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर कल से कंटेंट करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बातें हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature। यानी कि एक फिश यानी कि एक मछली है वो मर जाती है यदि उसे एक ऐसे पानी में डाला जाए जो पहले उबाला गया था, फिर ठंडा किया गया और उसके बाद मछली को उसमें रखा गया और मछली गई मर। ठीक, तो बात ऐसी है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द वाटर इन द एक्वेरियम इज, वो जो एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, इवन आई थिंक बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो टॉर्टोइज जो कछुए होते हैं उनको रखते हैं, तो उसके अंदर पानी को उबाला गया, फिर ठंडा किया गया और उसके अंदर फिर मछली को डाला गया और मछली गई मर। रीजन क्या है? डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित है ये पानी। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, पानी पी नहीं पाई फिश। डिप्लीटेड इन मिनरल्स, मिनरल्स की कमी हो गई। या फिर अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, स्विम नहीं कर पाई पानी में। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इस पानी में, यानी कि डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन। उबाल करके दोबारा से पानी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे डाला गया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रही। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने केदार मिल जी, आप लाइक करके आए। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ सकते हैं, इंटरनेट नहीं रुक रहा हो तो, है ना। मतलब इंटरनेट नहीं, वो सर्वर का इशू था, यूट्यूब का कुछ ग्लिच चल रहा है। तो होपफुली अभी चीजें ठीक हुई होंगी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है। मैम सी होगा। अच्छा, डिप्लीटेड इन मिनरल्स, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, डिप्लीटेड इन मिनरल्स। एक काम करो, इसको सी ही लगाओ, क्योंकि मैंने भी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बनाए हैं और एक बार इसको रीचेक नहीं किया है। डिप्लीटेड इन मिनरल्स ही लगाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पहले 2018 में कभी कराया होगा, तो खनिज रहित कह सकते हैं। ठीक, तो सी इसको मानेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है एक बार मैं क्लियर करके नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगी, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा कमेंट पिंड कर दूंगी अगर चेंज होता है तो। वैसे ठीक, चलो इसका आंसर ही मत लगाना, नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपन
नेपेंथीज इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स। भाई नेपेंथीज जो है एक प्लांट है जो ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और खा जाएगा फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को और इवन माइस को, यानी कि चूहे कीड़े जो पल्ले पड़े उसको खा जाए ये, ठीक। तो इस केस में इन आर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन। भाई हमारी कंट्री में ये किस जगह पाया जाएगा? अभी मैंने पिछले ही सेशन में एक आपको इमेज दिखाई थी, पिचर प्लांट भी कहते हैं इसको, नेपेंथीज को। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में मिलेगा, लेकिन इंडिया में कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर उड़ीसा? आंसर कीजिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका मेघालय, ठीक, मेघालय। वर्षा काफी होती है मेघालय में, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप में से कई लोग मेघालय से देख भी रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल मेक्स द सॉइल। भाई आप एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं एक जमीन के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स का, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना और बार बार सेम फसल, यानी मान लीजिए गन्ना उगाया तो गन्ने पे ही लगे हुए हैं आप, बार बार वही आलू चल रहे हैं तो आलू ही, गेहूं है तो गेहूं ही, ठीक। इस तरीके का कुछ जुगाड़ आपने किया हुआ है। तो ये फर्टाइल बनाएगा लैंड को या सॉइल को, जो आपकी मिट्टी है, मृदा है। बैरन यानी बंजर बनाएगा। यूजफुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, किसी एक क्रॉप के लिए क्या है ये यूजफुल है। या फिर फिट फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। जो आंसर होगा वो बैरन होगा, यानी बंजर बन जाएगी वो जमीन जहां पर बार बार आप सेम फसल उगा रहे हैं एक तो, और दूसरा बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मल्टीपल तरह की जो फसलें हैं उनको उगाने से क्या होगा? फर्टाइल बनी रहेगी जो लैंड है, क्योंकि चेंज होता रहेगा, ठीक। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है? सही है यहां पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान लगा करके देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या कहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स हर्ड। एलिफेंट हर्ड के बारे में, यानी हाथियों के झुंड के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और यहां पर आपको सही कथन चूज करना है। किसके बारे में? एलिफेंट हर्ड के बारे में, जो हम पहले ही सेशन में आई थिंक कर चुके होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14-15 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि जो एलिफेंट हर्ड है, जो हाथी का झुंड है, मुख्य रूप से उसमें फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होंगे 14-15 साल तक के बच्चे और फीमेल एलिफेंट्स। याद करो, डिस्कस किया था कि नहीं किया था। फिर है एन एलिफेंट हर्ड कॉम्प्राइजेज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, मतलब एक विशेष परिवार के लोग ही होते हैं। जैसे हम लोगों में होता है ना, भैया ये बायोलॉजिकल मदर है हमारी, ये फादर हैं और ये इनके बच्चे हैं, बाकी हमारा कोई परिवार नहीं है, मतलब वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई या नेबरहुड हो गए। तो क्या इनके यहाँ ऐसा होता है? सोचिए। फिर है द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो लीडर होगी, लीड करेगी हर्ड को। या फिर एन एलिफेंट हर्ड में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस। मतलब कि जो एक हाथियों का झुंड है वो मादा हाथी कितने भी उसमें एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस आप कितने भी शामिल कर सकते हो, मतलब 100-200 का भी ग्रुप बन सकता है। 2 ही चीजें सही हैं इनमें से, 4 चीजों में से 2 गलत हैं, उनको चूज कर लीजिए और किसी एक के साथ चले जाइए। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने ये पढ़ा था कि मेल एलिफेंट छोड़ करके चले जाते हैं हर्ड को जैसे ही वो 14 साल 15 साल के होते हैं, सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स बचती हैं और 14-15 साल तक के बच्चे बचते हैं हाथियों में। ये बात बिल्कुल करेक्ट हुई, यानी कि फर्स्ट जहां है वो तो ऑप्शन ठीक होगा। तो इन दोनों को तो हम हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों में से चूज करना होगा। पेपर में ये काम जल्दी होगा, मैं थोड़ा सा टाइम लेके कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे, ठीक। दूसरा क्या है? एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पे चौधरी खानदान के लोग रहेंगे, उनका वो वाला सीन नहीं है। वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, जो भी कहेंगे, ठीक। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही हो गए सिंपली, यानी कि पहला और तीसरा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं करते और ऐसा नहीं है कि कितने भी मेंबर्स होंगे, 6 से 20 मेंबर के आसपास होते हैं ग्रुप में, नॉट मोर देन दैट। क्लियर बात? आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके समक्ष, पढ़िए जरा, बताइए। मैं एक बार चेक करती हूँ ये सेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं। अभी भी मुझे नंबर ऑफ लर्नर्स शो नहीं हो रहे हैं, कितने लाइव हैं। लाइक्स तो मुझे दिख रहे हैं 1000, बट बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे लाइक्स के धुन में मेरे को दिखना बंद हो गया है, बट ये ग्लिच है सर्वर का। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, शायद फोन में दिख जाए। आंसर कीजिए फटाफट से। द प्लांट हैज लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। भाई ये एक प्लांट है जिसकी जो पत्तियां हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में यूज कर लिया जाता है। इट्स सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, जो इसके दाने हैं, सीड्स हैं वो,
ऑयल प्रोड्यूस करते हैं यानी तेल निकाला जाता है उनसे। और द प्लांट इज, तो जो लोग भी भारतवर्ष के गांवों से बिलोंग करते हैं वो तो वो तो आसानी से इसको पहचान लेंगे। कोकोनट, कैबेज, मस्टर्ड या स्पिनच, मतलब कि नारियल है ये ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियों को आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और पत्ता गोभी है, सरसों है या पालक है। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, और लाइक शेयर आप करते रहिएगा, उससे जो है बूस्ट मिलता है एक। फिफ्थ का सी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, मस्टर्ड। बहुत बढ़िया, 1800 लोग लाइव हैं, गजब जी, 1800 लाइक भी कीजिए। मस्टर्ड क्या है? सरसों। सरसों आप जानते ही होंगे, वो साग बनाया जाता है, बहुत फेमस है, पत्तियों से तो बनाओगे, और जो दाने होंगे उनसे ऑयल निकाला जाएगा। वो जो कच्ची घानी सरसों का जो तेल आप लोग खाते हैं, शायद आपने देखा हो कभी निकलते हुए, है ना। तो ऐसे मैंने काफी चीजें देखी हैं थोड़ी बहुत, तो मैं आई कैन रिलेट टू दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following animals front teeth keep on growing throughout its life? भाई कौन सा ये एक पशु है, जानवर है, जो जिसके जो टीथ हैं यानी जिसके जो दांत हैं वो जीवन पर्यंत ग्रो होते रहते हैं। It has to keep gnawing on things to keep its teeth from becoming too long, मतलब किसी एक चीज पर इसको घिसना पड़ता है अपने दांतों को ताकि बहुत लंबे दांत ना बन जाएं। ठीक है बात। तो कौन है ये जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहेंगे? स्क्विरल है, लिजर्ड है, रैट है, टर्माइट है, मतलब दीमक है, चूहा है, छिपकली है या गिलहरी है? आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया अमरीन, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक डिस्कशन कर लेती हूँ, मजा आता है, और आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, स्क्विरल, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो शायद एनसीईआरटी में नहीं मिलते कई बार आपको, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। जैसे वो फिश वाला क्वेश्चन था, है ना, तो उसको आंसर को सी लगाइएगा। बाकी एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, कोई भी देखे अगर, कि पिंड में मैं डाल दूंगी उसका राइट आंसर क्या है। स्क्विरल यानी कि क्या? गिलहरी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर है। रैट नहीं होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं। Which one of the following places in our country is a cold desert? Cold desert, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाएगा? इतनी एक्साइटमेंट है कि पेन भी उल्टा पकड़ रही हूँ आज तो। मतलब देखो, अगर 2 दिन सेशन ना ले पाऊं तो मतलब आई फील लाइक पता नहीं क्या छूट गया, है ना। तो कोल्ड डेजर्ट बताएं एक बार, ठंडा रेगिस्तान किसे कहेंगे? दार्जिलिंग को, जैसलमेर को, लद्दाख को या मेघालय को? और जिस दिन ये तत्परता नहीं रहेगी ना, जिस दिन ये फीलिंग नहीं रहेगी, उस दिन ये काम नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नयापन इंपॉर्टेंट है, हर दिन क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, लद्दाख। बहुत ही बढ़िया, लद्दाख। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। लेह लद्दाख आप जानते हैं, और मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ती है। हमने वहाँ के घरों के बारे में भी पढ़ा था, नीचे वाले फ्लोर पर वो अपने बेसिकली एनिमल्स को रखते हैं और ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मजाक मजाक में 8 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। Which of the following is not a characteristic feature of the roots of a banyan tree? banyan tree के बारे में हमने बात की थी, बहुत समय नहीं हुआ उस बात को, बहुत जल्दी ही बात की थी, कुछ दिनों पहले ही, जब हम सेशन जो है चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। जो बरगद का पेड़ है उसकी क्या विशेषता नहीं होगी? रोहित कश्यप नाम ले लिया आपका। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स। भाई रूट्स क्या हैं? खंबे की तरह सहारा देती हैं पेड़ को, जो उसकी जड़ें हैं, या फिर रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से नीचे लटकेंगी। देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, मतलब कि अंडरग्राउंड रूट्स हैं, भूमिगत हैं, या रूट्स स्टोर फूड। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ। आंसर जो है इसका वो बिल्कुल 1 मिनट रुको, आकृति गौर ने किया है 20 रुपीज का सुपर चैट, जी धन्यवाद। आंसर पे आते हैं। इनमें से कौन सी एक बात ठीक नहीं है? बरगद की जड़ों की विशेषता नहीं है, तो ये बात आप क्लियरली जानते हैं। देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, ये बात गलत है, क्योंकि जो बरगद की रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो बाहर लटकी हुई होती हैं। मैंने फोटो भी दिखाया था आपको इसीलिए कि कितनी नीचे तक लटकी हुई रहती हैं। ये बहुत बूढ़ा हो जाता है पेड़, ठीक, तो ये स्ट्रेंथ का काम करेंगी, बिल्कुल पेड़ के लिए पिलर का काम करेंगी, नो मतलब डाउट इन दिस। बट ये अंडरग्राउंड नहीं होती, ये बाहर होती हैं, हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से नीचे की तरफ जाती हैं। स्टोर फूड, स्टोर वाटर, ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। तो नॉट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। भाई हनी बीज यानी मधुमक्खी क्या है, एक अपने पूरे छत्ते में रहती हैं, पूरे ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती हैं। आपने देखा होगा, कभी आपका क्या मतलब ऐसे इंटरेक्शन हुआ हो तो मजा आ गया होगा आपको, इतना एकदम भारी भारी फील हुआ होगा। जिनका वेट नहीं बढ़ता वो ट्राई कर सकते हैं, है ना, ऐसे ट्राई मत कर लेना, पता लगे घर वाले मुझे गालियां देंगे। ठीक, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। तो हनी बीज की तरह कौन सा एक है जो कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, नहीं रहता है, डज नॉट, ओवर एक्साइटेड हूं मैं, डज नॉट। तो ऑप्शन है आंट यानी चींटी, टर्माइट दीमक, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, और फिर है आपका हड्डा यानी कि वास्प। बताएं एक बार। वास्प को आई थिंक वो ततैया या फिर वो बर भी कहते हैं, आई थिंक देखा होगा आपने, येलो कलर का, बहुत मजे दिलाता है काट ले तो। आंसर कीजिए फटाफट से। सी और डी मिक्स्ड आंसर आ रहा है। स्पाइडर, बिल्कुल। जो मकड़ी है वो देखा होगा आपने, उसका अपना एक जाल होगा और वो उसमें अकेले रहेगी, है ना। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब सिद्धांत शर्मा कूल भेज रहे हैं सुपर चैट में 40 रुपीज के, बहुत ही बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स, क्वेश्चन भी पूछ लिया करो कुछ, है? मानती हूँ मैं, सपोर्ट दिखाते हो आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर। भाई जो चींटियां हैं आपने देखा होगा ग्रुप्स में रहती हैं। टर्माइट जो है आपने दीमक देखा होगा भयंकर ग्रुप्स में रहती है। जो वो ततैया है, बर है, वॉस्प है, वो क्या है, वो भी ग्रुप में रहेगा। ठीक, जब भी तो एकदम टूट के पड़ेंगे, ठीक है बात। लेकिन स्पाइडर जो है वो ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली अपना एक स्पाइडर मैन नहीं है ये, स्पाइडर है अपने आप में, मकड़ी है जो जाला बनाएगी अपना और रहेगी वहां। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के लिए लास्ट होगा। कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन अ स्नेक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन। भाई स्नेक चार्मर कालबेलियाज हमने समझा था, सपेरे को कहते हैं। जब वो अपनी बीन बजाएगा, आपने बहुत सारी नागिन वाली मूवीज देखी होंगी, पुराने जमाने में बड़ा क्रेज था उनका, है ना। तो हाँ, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो अपनी बीन बजाएगा जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल। द स्नेक स्विंग्स इट्स हेड एंड फ्रो टू इट्स साउंड। स्नेक जो सांप है उसकी आवाज सुनेगा और इधर उधर क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, उसकी तरफ जाएगा। तो ये किस कारणवश होगा ऐसा? हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पॉन्ड्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप क्या सोचते हैं जो सांप है वो किस बेसिस पे रिस्पॉन्ड करेगा, किसको, इस एक बीन को, इस एक इंस्ट्रूमेंट को जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अमीनुल बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब सूंघ करके। बाय बियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, आवाज सुनकर के मोहित हो जाएगा क्या बीन बजाई है। या फिर बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब मूवमेंट से। या फिर बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। जो ये इंस्ट्रूमेंट है, बीन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कालबेलिया, सपेरा, स्नेक चार्मर की, क्या करेगा उससे, मतलब कैसे आएगा सांप? आप क्या सोचते हैं? ऐसे जिन्होंने मूवीज ही देखी हैं सिर्फ और जो बॉलीवुड को सत्य समझते हैं, तो वो लोग बहुत गलती कर रहे होंगे। इस साउंड के बाद नहीं आता क्योंकि स्नेक्स आर डेफ। वो जो एयर में साउंड्स हैं उनको नहीं सुन सकते, मतलब बहरे हैं, सांप नहीं सुनेंगे आपकी कहानियां। ठीक, स्मेल करके तो नहीं आएगा, जब इतनी पास तो होगा नहीं। आपने देखा होगा वो मूवीज में कहीं से भी आ जाता था। तो आंसर क्या है इसका? ये बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस। मूवमेंट से क्यों नहीं आएगा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जरूरी थोड़ा ना आप सामने उसको मूव करके दिखा रहे होगे। ठीक, तो ये क्या है? बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस। सांप जो है वो वाइब्रेशन से पहचानते हैं कि कोई है कि नहीं है। ठीक, वाइब्रेशन ऐसे वाइब्स मैच नहीं करती ना आजकल कई लोगों की, तो ये वही है, वो सांप की वाइब्स जो है मैच कर जाती हैं बीन के साथ। तो बॉलीवुड हमें बहुत बेवकूफ बनाता है कई बार, और ऐसे प्यार व्यार के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या कचरा है। तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखना अच्छी बात है। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू डियर। धन्यवाद सुष्मिता दास। चलिए, आज तो आप लोगों ने मतलब क्या सुपर चैट का, क्या आज सुपर चैट वाला दिन है क्या? तो 10 आउट ऑफ 10 आपने कितने तीर मारे जरा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और मजा आया आज के डिस्कशन में। ये अटका नहीं सेशन, क्योंकि क्या होता है मैं पूरा एक पीपीटी तैयार करती हूँ अच्छे मन से एकदम कि डिस्कशन होगा, और 9 बजे मतलब आई फील लाइक होम। तो होता क्या है, सेशन अटक जाता है बीच में और मजा खराब हो जाता है। आप लोग भी आते हैं टाइम निकाल के, मैं भी यहाँ पे खड़ी होती हूँ पूरा तामझाम, इधर 3-4 स्क्रीन चल रही हैं। अभी एक फ्रेंड ने कल परसों सेशन देख लिया था, किसी ने कहा, मेरे को फोन आया था किसी टीचर का कि बहुत सीरियस दिखते हो आजकल आप। तो मैं उसको कहा, मैंने यार देखियो, एक बार ऑब्जर्व करियो, मतलब आई एम नॉट एबल टू लाइक ऑब्जर्व और
नो थिंग्स। तो उसने देखा तो वो कह रही थी कि यार तू इधर क्या देखती है, वैसे बुक रखी होती है क्या। मैंने बस यही रह गया था सुनना। तो मैंने कहा दो दो स्क्रीन लगी हुई है, इधर एक सामने है, इधर ओबीएस जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो दिखता है, उधर स्क्रीन दिखती है, इधर मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसी ऐसी मतलब दोस्त तो दोस्त ही रहते हैं। मैंने कहा पॉसिबल है क्या पढ़ के पढ़ाना सामने देख देख के। तो मैंने 4 साल में तो हुआ नहीं, अब हो जाएगा ये काम। तो बहुत मजा आता है जीवन में, बहुत मजा है, बस हमें फील करने की जरूरत है ना। छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढिए, कहीं पहुंच के खुशी नहीं है, ऐसे सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। आज के लिए काफी आपने मेरी कहानियां सुन ली हैं, मैंने आपकी सुन ली हैं। कैसे करूं सुपर टेट, तैयारी करो, क्या करूं मतलब केदार बोले एक बार कमेंट करके बताना, मैं आज कमेंट पढ़ूंगी बैठ करके। बहुत बढ़िया। इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार देख लूंगी कोमल। हाँ बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है सही है। चलिए बहुत बढ़िया सीमा जी। किसी का कोई डाउट हो आज के किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में टाइप किए हैं, बिल्कुल 1.5-2 घंटे खराब हुए हैं उसको आज सेटअप करने में पूरा दोबारा से। आवाज भी अच्छी आ रही होगी अब। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना किसी का कोई भी डाउट हो। एक बार मैं भी देख लूंगी फिर से क्वेश्चंस, रीचेक कर लूंगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है फ्लो में भी, और टाइम भी हो गया, मतलब ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ऑब्वियसली ईवीएस। ठीक, चलिए ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट। कल मिलते हैं 9 बजे मिलेंगे, टेक केयर। और पॉसिबल होगा क्या पता नहीं, चलो शाम को मिलेंगे, दोपहर में हुआ तो सरप्राइज हो जाएगा। टेक केयर।